ना ना वो तो समय तो ही। हेलो 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 हेलो। ठीक है ठीक है। नहीं तो वो स्टैंड वाला लगा दो। ठीक है। जय श्री राम। हाँ ये उसको बंद कर दो जो। हाँ वो म्यूजिक बंद करो क्योंकि इसमें व्यास हुआ चौराजन महाभागवत परमात्मा यथा भागवतम यज्ञम तस्य विधि पूर्वकम दशरथ दादा देशा दत्ता सकांता दत्ता से परसंप्राप्त प्राप्त महारणवम घोरम यत्तस्ते राधिकम चतुष्णानाथम वसागम संपादित आधार शक्ति से सतलाम दिव्या संग तथा आधार सत्यम सता जाता धरा में स्मरण मधुकैटम स्मृता धारणा धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तर मही चापी महद्भुता प्रता शेषमायोगिता सर्वे धारणा लोह कारिका था कार्य था कि हम देशता महीधरा महाराज पोचन वर्जन जातकार रूप प्रमेय परमांत मरीचित नारदो अत्र पुलक्षो दक्षो वशिष्ठ ब्रह्मणा भता मरीचित कष्टो जातो दशा कन्या पर तेजो देवास दैत्याचा संपन्नानि तथा तत्सुका सती षष्ठी प्रवृत्ता चाति विस्ताराः मनुष्य पशु सर्पादि विस्तारणे यदा ब्राह्मणाचार्यतारा मनुष्येन्द्रो भवत शत्रुपा तथा नारी संजाता वाम आगतः कृवतो उत्तानपादो श्रुतो तस्या बभूवत तिस्या कन्यावरारोहा हेमंत से सुंदरी एवं सत्य समुत्पाद्य भगवान मूर्धम चकार ब्रह्मलोकम मनोहर दैकुंडम भगवान विष्णु ब्रह्मपुत्रम क्रीडासानम सौरम्य सर्वोपरतम शिवोपासम संस्थानम कैलासम चकार तब सहसाध्य पुत्र विराजे था सर्गाधिश्वतो मेरु संगीन कविता तत्सानम शरीर नानात्म विराजिता समुत्पात संप्रात सर्वदर्शनाधवा उच्च सेवा समाजात धन्वंतरी इंद्रश्च सागरस्य समुद्भवाः स्वर्गस्थितो राजो देवता एवं स्थिति समुत्पन्ना ब्राह्मणानि सत्तम देवा अंडजम छेदम ते वौधीकम तरंतरा चतुर्भुजम संपाद्यो जीवो एवं स्थिति समाराध्य ब्रह्म विष्णु महेश्वराम विहार शेषतानेषु चतुस्र परागर्भ एवं प्रवर्तते सर्गे भगवान पद महालक्ष्मा संतप्त एकस्मिन् रथे विष्णु सुरादि संपन्न मणिपक्षवाचम तत्दृष्टा महामाया मंत्राचार्य समृत्वा परमाशक्ति माता या कर्तुम मनस्क्रिय अम्बिकाया रमावती तत्व महेश्वरम ब्राह्मणा वरुणम शुक्रम कुबेरम पाशुकम तथा श्रेष्ठम वरिष्ठम दक्षम वामदेव वशिष्ठम संभारम कल्पाया ज्ञाति महाभावम मधुमतम विवाहवास्ते हरि कामों विष्णु तथा संभाषण ससरा वरासरा विष्णु चैव हरे संस्थान पूजन
सर्वे कामचर्यन्ति माद्यादेवा सदा प्रभवन्ति भक्त्या मानवै सर्वदा बलदस्तेन सर्वेषां भविता मानवै कामदं सर्वजनां ब्रह्माद्यासो प्रभवशस्नि सर्वेपि मानवा भवि सर्वतः बलदस्तं सर्वेषां भवितां कामातां सर्वापदां सर्वे वर्षिता त्वां जनां पूजिसन्ति तत्साधनस्थितं देवास्तां दानवा प्रेरिताः सहस्रं सर्वेषां भविता पुरुषोत्तमं पुराणेषु सर्वेषु वेदेषु वेदेषु त्वं च पूजयामः कामं सर्वविचारे धर्मार्थकानि सम्भूता तदा अवतारासु विख्याता पृथिव्यां सौभाग्य भविष्यन्ति धरातलं मानवा ब्रह्मात्मनः अवतारेषु सर्वेषु नानादेवेषु विख्याता सर्वलोकेषु भविता मधुषु अवतारेषु सर्वेषु शक्तिषु विचारिता भवितासु वाराही नारसिंहिका नानादिगणेकदा मनुष्यरूपा सुधाता ताननुत सदा ममता साधिष्यामि तत्सर्वं महत्त्वं देव जाना सर्वदा प्रस्थान नूनं तां भारते खंडे भविष्यन्ति मनुष्याः पूजिता भूतासु तासां ततो देवेषु महिमा तव भूलोके स्वर्गे च मधुसूदन पूजनां देवदेव सर्वसमतो मानव व्यासवाच इति दत्वा वरान्दीनां विरहान् ददातः भगवान् तुझे महात्म संप्राप्य जगत्यज्ञं भगवान् हरिरीश्वरः विशेषतां वृत्तान्तं जगामुच्चदेशार्धं वैकुण्ठं गरुडध्वजं स्वानि स्वानि च भूतानि मनुयोग संस्था वार्ता सुतेन परस्तं संकारं स्वास्मावना सत्वा वाणीं परं वेदो व्यासं सर्वेषां जगदुष्टानि भक्तिभावस्य जातता चक्रु सर्वे विदमुनयः पूजनं भक्तिस्तव कामं व्यतिपासं स्वगमत् मुनीन्द्राः जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे तस्कन्धे योगदशोत्सवः श्रीजगदम्बास्तु। हरि ओं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाया बहिर्भो भूतं यथा नद्याः साक्षात् प्रभो विस्महि स्वात्मानमेवामूर्तये नमैदं दक्षिणामूर्तये विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यजगन्धां परमधां नमाम्यहं वागीशाय वदने लक्ष्मीस्य वक्षसि यस्यास्ते सम्यक्तं निसंहम् अहं भजे श्रीभद्रकाली बगले कमले चतारे उमावती त्रिपुरसुन्दरी चन्दमस्ते मातङ्गी षोडशी महाभुवनेश्वरी देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्रिणी देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्रिणी या मायामधुकैटभ्रमतिनी या माहेशोन्मूलिनी या धूम्रे कणकण्डमण्डदलिनी श्रीजातनी शक्तिसुमनिसुमनेत्रकर्णी या सिद्धलक्ष्मी पराः सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। बोले श्री जगदम्बे मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद मंगल की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे, जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे, जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे, जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे, काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय दुर्गा
विनाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान अम्बा अम्बा जय जगदम्बा अम्बा अम्बा जय जगदम्बा सर्वरूपैक तू ही अम्बा सर्वरूपैक तू ही अम्बा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान देवी पूज पद कमल तुम्हारी देवी पूज पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होई सुखाई सुर नर मुनि सब होई सुखाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान बंदं गुरुपद परम पराया बंदं गुरुपद परम परागा सुरुचि सुवास अनुरागा सुरुचि सुवास अनुरागा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मैं अम्बे नारायण 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 अम्बे नारायण 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 दुर्गे नारायण 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 दुर्गे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 सब कुछ नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की चिड़ियाखंडी भगवान की मस्त भगवान की जय। महेंद्र भगवान की जय। आपके आनंद मंगल के जय। चंद घंटा मैया की जय। महासरस्वती मैया की जय। जय कहने वालों की जय। हर हर महादेव। आइए फिर आज तो कभी रात मिल गई वर्षा से, कल तो सब हम लोग सिकुड़ गए थे। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है और सुबह से परम्बा जगदम्बा माँ का पूजन हुआ, उनका पाठ हुआ और उन्हीं का हवन कार्यक्रम हुआ, फिर भोजन प्रसादी हुई, फिर थोड़ा विश्राम हुआ और फिर हम लोग जो दिव्य कथा चलता है इसमें अवगाहन करने आ गए। और जिस प्रकार से ये नवदुर्गा है या 10 महाविद्या है, 8 मासिका है, ये माँ का ही रूप है। अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णु के लिए कहा है अनेक रूपों में, प्रति रूप में विष्णु विराजमान है। ऐसे सर्वम शक्तिमयम जगत, सारा संसार ब्रह्मांड शक्ति से उत्प्रोत है। और हमारे जो है उदय चटर्जी भैया जो बड़े सालों से उसको दिव्य रूप से श्रवण करा रहे हैं, तो आइए फिर प्रवेश करते हैं चंद घंटा मैया और महा सरस्वती मैया की दिव्य। With immense blessings of Paramba Jagadamba and inspiration of our Guru Shri Hera Khan Wale Baba, today we are celebrating the third day of Sharadiya Navaratri at Anandpuri Vishwa Mahadham, and today since morning we have done our prayers to Paramba Jagadamba in the form of Chandra Ghanta and Maha Saraswati. And since morning we have done puja to her, then we offered a long havan in her honor, then we did our bhojan, then we propitiated Nidra Devi, and now we are back to listening to her glory through our ears. This is a form where we are drinking the nectar through our ears. And we have had 2 days, we have heard how this knowledge was given from Lord Vishnu to Brahmaji, Brahmaji to Naradji, and then from Naradji it was given to Ved Vyas, and we have heard already how Ved Vyas gave this knowledge. We have heard only part of it, how Ved Vyas gave it first to his disciple, and now we are listening how he is giving it to his son. जिस परंपरा हमारे यहाँ चलती है कि नहीं, हम नया कुछ नहीं बोलते, है कि नहीं, हमने नया कहाँ से करोगे। प्राचीन से ऋषि मुनियों जो हजारों साल एक आसन में रहते हुए तप किया है, वो हम लोगों को दिया है, उसी का थोड़ा भाग हम जो है ग्रहण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कल प्रसंग चला बड़ा रोचक कि व्यास जी जो है सुखदेव जी को पुत्र पुत्रे सीता नमयताया तरहु भी नहीं दो, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र कह रहे हैं, लेकिन वो बढ़ते गए। पेड़ों ने समझाया ये फल ही हमारे पुत्र हैं, लोग पत्थर मारते हैं, हम फल देते हैं, इसलिए आपका बेटा भी जगत कल्याण के लिए साधना के लिए जा रहा है, तो जाने दीजिए। अंत में जो है व्यास जी लौट गए और उन्होंने फिर अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक रटाए, बोले इनको गाते जाना और समीधा लकड़ी लेते आना। तो फिर वहां उन्होंने दिव्य श्लोक गाया। उन्होंने जो ऋषि बालक है 16 वर्ष का, कृष्ण जैसा वर्ण है कि बालों की जटाई बनी हुई है, वो ध्यान मग्न है, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिम नवाहर की। ध्यानामृत बहुत सातवां नंबर है जो है ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग के 8 अंग हैं, लेकिन ध्यान 7वें नंबर पर आता है। इतने जब पास कर दोगे, है कि नहीं, यम 5 नियम पास करते करते हम लोग जब जाएंगे तब कहीं ध्यान में हो पाए।
तो मगन ध्यान दंड जुगो पुनिवन बाहिर कीन रघुपति चरित महीश तब हर्षित वरन तो उन्होंने सुनाया, उन्होंने सुना। पहले प्रभाव का वर्णन किया था, फिर स्वभाव का वर्णन किया। अहोपकीयम तन काल कूटम, कैसा स्वभाव है। स्वभाव से निकट आ जाता, प्रभाव से व्यक्ति दूर से ही देखता है, अरे प्रभावशाली बड़े नेता है, बड़े अभिनेता है, लेकिन स्वभाव कैसा है। उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजन सती पावना। तो फिर उन्होंने उसको सुना और पूछा ब्रह्मचारियों से, भाई ये कहाँ के श्लोक है। बोले हमारे गुरु ने रचे विद्यास जी, क्या मेरे को भी पढ़ाएंगे। हाँ चलिए। और फिर वहां जाकर देखा तो वही मेरे पिताजी व्यास जी हैं, जो मेरे को पुत्र आ जाओ लौट जाओ। प्रणाम किया तो उन्होंने आलिंगन किया। और फिर तो पूछते हैं, पिताजी क्या ये भागवत शास्त्र आपने जो पढ़ा है मेरे को भी सुनाई। पटपुत्रम भागवतम मया निर्मितम पुरा, मैंने पहले इसकी रचना तुम्हारे लिए ही की थी। पर तुम तो निकल गए निर्विकल्प समाधि में, और अब तुम आए हो तो पढ़ो। तो फिर यहाँ से भी संवाद शुरू होता है। जी। So पिता पुत्र का संवाद। जी। So yesterday we had heard how Vyasji and his wife Pibari, with the blessings of Lord Shiva and then efforts of Lord Vishnu, had given birth to a son after waiting for 16 years, or after waiting for 12 years, but when he was born, he already had a form of a young person of 16 years. But as soon as he was born, instead of, hugging his parents or giving them an opportunity to enjoy and celebrate this long wait for a child, he immediately started walking in his Avadhut Swarup, without any clothes, nothing, into the forest. And his father was running after him with great, what we call, Vyakulata. He wanted so much to hold his son in his embrace, because he had come after so much effort on their part. But the son would not look anywhere, he is going straight, and after some time, Vyasji finds that it's not possible to get him back, so he goes back to his ashram. And then he teaches his disciples to go to the forest when they go to collect samida, wood, for the ashram, and he taught them to sing these beautiful richas, these beautiful shlokas which are contained in this. And one day the disciples found that one Avadut, Rishi, beautiful fellow, he was in deep samadhi, but when he listens to this thing being sung, he opens his eyes just for a moment, listens to it, and then sleeps, and then closes. And those things that they were singing that day was about the prabhav, the effect. So when they went and spoke to Vyasji that they had seen a young Avadhut with great sort of effulgence, light on his face, who had opened his eyes just for a moment on hearing this being sung, he had told him that when you go back tomorrow, you sing the richa which talks about the sabhav, means what is your nature. So next day when they went, they were singing the praise, the glory of the divine and the nature of the divine. And this time, that Avadut opened his eyes and he could see a kind of a picture which raised his curiosity. So he called these young novitiates, these young disciples, and said, who's written all this beautiful song? So they said, our Guru Vyasji has done it. Will he teach me? Yes, he will teach you. Come with us. So this time, this is of course the son, and he follows them, and then he goes to Vyasji's ashram, Vyas Gufa, and there he asks that, will you teach me?
And the father is, of course, delighted that his son has come back. He said, I have made all this for you before you have come. Of course, I will teach you. So now we start the new story from here. अब आए तो बैठो फिर अब आगे तो बड़े दिव्य ढंग से कान से पिया जाता है। कर्णपुटैर पिबन्त्य हो, कान के द्वारा भगवान अंदर जाते हैं हमारे, है कि नहीं? मुंह के द्वारा तो भोजन गया, पानी गया, रस गया, कान के द्वारा परमात्मा अंदर जाते हैं। तो कर्णपुटैर पिबन्त्य, अंदर हमारे हृदय में जो सिंहासन में हमारे प्रभु विराजमान हो जाते हैं या माता जी विराजमान हो जाती है कि नहीं? फिर देशे अर्जुन तिष्ठति, ये गीता में लिखा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भयाम भ्रामयन सर्वभूतानि यंतारूढ़ानि माया। अरे अर्जुन, ये ईश्वर जो है हमारे हृदय देश में विराजमान है और भ्रामयन सर्वभूतानि, सबको जो है संचालित करता है। यंतारूढ़ानि माया, जैसे यंत्र चलाने पर सब खटपट खटपट शुरू हो जाती, चक्के भी खींचते हैं, तेल भी खींचते हैं। तो यंतारूढ़ानि माया, मेरी माया से ही सारा विश्व जो है, जैसे यंत्र जो है कार्य करता है, वैसे ही सब काम करते हैं। तो फिर उन्होंने भागवत शास्त्र को पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। कब तक पियो कान से? आसमंता लय पर्यंतम, जब तक तुम परमात्मा में लीन न हो जाओ। एक जन्म, दो जन्म, 10 है, जन्म जन्म मुनि जतन करांगे, रामायण में कहा। तो निरंतर जो है उस दिव्य भव्य नव्य स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान करो। देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंतारूढ़ानि माया। तो धीरे धीरे 5-6 महीने या साल भर जो लगा हो, भागवत संपूर्ण होगी। फिर सुखदेव जी ने पिताजी को प्रणाम किया, व्यास जी बोले फिर मैं जंगल जाऊंगा। उन्होंने भागवत शास्त्र से लिया है, तो जंगल और घर में कोई अंतर नहीं। उन्होंने एक श्लोक गाया है कि बने दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहीपि पंचेन्द्रिय निग्रह तपः अकुत्सिते कर्मणियो प्रवृत्तते निवर्त रागस्य गृहम तपोवनम। सुखदेव, बने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, जिनका राग द्वेष अभी मिटा नहीं है और वन में भी बड़ा तो है बखेड़ा तैयार कर देंगे। तो बने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहीपि पंचेन्द्रिय निग्रह, और घर में रहते 5 इंद्रियों का कंट्रोल करते हुए घर जो है तपोवन बन जाए। अकुत्सिते कर्मणियो प्रवृत्तते निवर्त रागस्य गृहम तपोवनम। जो कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त नहीं है और जिसे राग और द्वेष निवृत्त हो गए हैं, उसका घर ही क्या है? तपोवन हो जाता है। इसलिए तुम आप घर में रहो, तो फिर दोनों हाथ रहो, फिर पिता पुत्र में इस विषय में साथ साथ होता है। श्रीमद् भागवत के तो वो विरक्त है उन्होंने दिया, लेकिन देवी भागवत के ये सुखदेव जी विभाग करते हैं, ये प्रचीन। So now that Sukdev ji has come back to his home, the father, son, they meet, and now the lessons. Father is now giving lessons to his son, as we had said. Vyas ji had taught 3 people, so he is the second in that chain. So now the father is teaching his son this holy text, another text. So it takes him about year and a half, some length of time to give the entire knowledge of this text. Now after he has learnt it, Sukdev ji by nature is Avdut. He is disconnected, he is off the grid. He is not connected with the physical world. So after he has learnt it, he tells his father, okay, thank you very much. I have learnt whatever you had to teach me, I am going back to the forest. At this point, the father tells him something very immensely useful for all of us. He says that that person who has not got over discrimination, raga, dvesh, means where we find difference between things. We have different ways of looking at things, rag, dvesh it is called. If you have not got over your rag, dvesh,
then you can be in the deepest of forest, of highest of mountains, in the remotest of place. But you will still be thinking about things which will not take you any closer to the divine. It will be an impediment. And that person is the holiest of place for meditation. तो फिर उन्होंने कहा, महाराज ये गृहस्थ में आप मेरे को विवाह करो, घर में रो, परंपरा आगे बढ़ेगी, गृहस्थाश्रम से बड़ा आश्रम। ये ब्रह्मचारी को भी भोजन प्रसाद देता है, वानप्रस्थ को, सन्यासियों को भी देता है। और ये 4 आश्रम कैसे हैं ना, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग है कि नहीं। हमारे यहाँ पहले जोड़ सिखाया जाता है, फिर घटाना सिखाया जाता है, फिर गुणा, फिर भाग होता है। तो ऐसे ही ये ब्रह्मचर्य हमारे 4 आश्रम, वर्णाश्रम, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है, और 4 आश्रम है, जिसमें जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो पहला जो ब्रह्मचर्य है उसमें विद्या, गुरु के आगे विद्यार्जन किया जाता है, और वो जोड़ना है, विद्या भी जोड़ना है, शक्ति को भी जोड़ना है, अध्यात्म मतलब बढ़ाते जाना है। फिर आया आगे को सृष्टि तंत्र का विकास करना है, गृहस्थाश्रम। देखो इसमें अब तक हमने जो जोड़ किया था, जो शक्ति जो अर्जित की थी, उसमें कुछ माइनस हो जाता है, घट जाता है, जो घटाना हो गया है कि पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ, और 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ, और फिर उसके बाद योगी नाम थी तनुत्यजाम। कालिदास ने लिखा बड़ा सुंदर, वार्धके मुनि वृत्ति नाम यौवने विशेषिणाम है कि नहीं। और बात योगी नाम थे तनुत्यजाम शैशवेभ्यस्त विद्या। कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगी नाम ते तनुत्यजाओ। अंत में योग की साधना करके शरीर को छोड़ देना है, पर ब्रह्म में मिलना नहीं है, फिर जन्म लेना नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम हि संसारे खलु दुःखारे कृपया पाहि पाहि मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मूढ़मते। बोले जगदम्बे मैया। शंकराचार्य ने यही कहा। इस प्रकार से पिता पुत्र में बड़ा संवाद होता है। वो कहते हैं ना हम ग्रहम करिष्यामि, फिर सुखदेव जी बोले मैं गृहस्थ में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। वो नंदन बाबा कभी सुनाते हैं ना, भूल गए राग रंग, भूल गई छकड़ी, 3 चीज याद रही, लून तेल लकड़ी। तो उन्होंने फिर बड़ा साथ साथ होता है। फिर देखो हाँ ही कसी के फिर वो भेजते हैं उनको। हाँ। So as Vedavyas told him, as I said just now, that if you have rag dvesh, then it doesn't matter where you go and meditate. You can be in the most remotest mountain. It will not make a difference. You will still have worldly thoughts. And if you've got away from that discrimination, you can be sitting in the midst of a crowd, but you would still be, it will be like a tapovan, the most holiest place. But the father and son have a sort of debate on that. So the son says, no, but I will not accept a family life. So this kind of goes on, and then of course he asks him to go and spend some time to learn. He says, okay, this is your thing. You go and see one of my disciples who is living and running a kingdom, but he's become Jivan Mukta. He's become, that state where he's got over discrimination. See how he runs. After that, if you come back and say, I want to go to the forest, I will allow you. तो उन्होंने काफी देर तक वाद विवाद हुआ बेटे उसमें, और उनका एक काम करो, मेरा एक चेला है
शिष्य है जिसको मैंने ज्ञान दिया, वो जनकपुरी में रहता है। वो राजकाज सब कुछ करता है, पर वो विदेह है, उसका नाम ही है विदेह। सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करता। करता हुआ करता नहीं, बेचैन में भी चैन, वेदांत चंद्रावली का है। करता हुआ करता है कि हम अपने जब कर्ता मानते हैं तब बंधन में मानते हैं कि कर्म बंधन का कारण है, लेकिन निष्काम कर्म मुक्ति का कारण है। इसे निष्काम कर्म की ओर बार बार भगवान ने निर्देश दिया अर्जुन को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनो मां कर्म फल हेतुर्भो मां ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म में तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, उसके फल में तुम्हारा अधिकार है। कर्म करते जाओ जैसे जो कर्म आपको सौंपे गए हैं, कि फल में अधिकार है। और जिन्हीं को फल में नहीं है तो कर्म न करो ना, नाते संगों से कर्म, कर्म से रहित मत हो, उसको निष्काम कर्म बनाओ, है कि नहीं? जैसे बीज को बोएंगे तो उसमें अंकुर पैदा हुआ, लेकिन भून करके बो दो तो नहीं अंकुरित होगा, है कि नहीं? इसलिए निष्काम कर्म। तो फिर उनका अगर काफी साक्षात हुआ, फिर उन्होंने जैसा बचा रहे, वहां भी हमारा एक जिला है जो विदेह है, देह में रहते हुए विदेह है, ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं? तो वहां जनकपुर में जाओ, थोड़ा उनसे मिल के आओ, वार्ता करके आओ, फिर तुम्हारी इच्छा जंगल जाने की है उनकी। तो ये महाराज वहां से पैदल चले बद्रीनाथ से सीधी मिथिलापुरी, इसमें तो नेपाल में चला गया। बहुत दिन लगे, 6 महीना लगे। वहां जाकर के उन्होंने दरबान जो थे उनको कहा, भाई मैं राजा जनक से मिलना चाहता हूँ। कहाँ से आए हो? बोले मैं वेद व्यास जी का पुत्र हूँ, क्योंकि राजा जनक उनके शिष्य मैं पुत्र हूँ। उन्होंने सूचना दी, महाराज एक बड़े दिव्य भव्य नव्य जन का स्वरूप है, आए हैं। वो सुना कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं, आप उनके जो शिष्य हैं। तो उन्होंने ध्यान से देखा क्यों भेजा गया, समझ में आ गई। नहीं तो होता है था गुरुपुत्र है तो जल्दी थाली लेके जाते, माल बनाते, आरती करते, सिंहासन में बैठाते, पैसा नहीं किया देख लिया गुरु ने क्यों भेजा है। तो उनसे कहा 7 दिन तक वहीं खड़े रहो तो वहीं खड़े हो। दरबार ने आने कि 7 दिन पूरा हो वो बुलाओ, अंदर ले आओ। तो सुंदर कक्ष में जो है, जहाँ सुंदर सुंदर जो है रमणियां उनकी सेवा में है, माने जल पिला रही हैं, दूध पिला रही है, लेकिन उनकी नासाग्र दृष्टि, देखने मन में चंचल तो नहीं। चंचलम ही मन कृष्णो प्रमाथी बलवत्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है। तो फिर उनको बुलाया और देखा कि वो तो नासाग्र दृष्टि है। जनक जी ने कहा क्या हो रहा है? तो महाराज वो तो 7 दिन तक जो है वो हम ही जो दुग्ध दे रहे हैं थोड़ा पी रहे हैं, फिर वो समाधि में अपने ध्यान में चले जाते हैं। फिर उन्होंने अपने पास बुलाया, उनका गुरुपुत्र बताओ क्या आपकी समस्या है? तब बड़ा सुंदर सहसा। So after this long debate between the father and son on whether he should stay in the family and advance the family tradition, learning, erudition, etc., he wanted to go back to the forest from where he had come. So at last the father says, okay, so let's do one thing. I have a disciple called Janak, Raja Janak, whose another name is Vaidehi. Videhi. Vaidehi is Sita, yes. Right. Videhi. Videhi. And Janakpuri is a place that I think still exists. It's on the border of Bihar and Nepal. And Raja Janak had the reputation that even though he was a king and he ran his kingdom very efficiently and so on, but he was totally not attached to it. He was a detached king. So he would do everything but with complete devotion but without attachment. So he said, you go to him. He told him how to go there. So the young Avadut, he makes this long journey from Badrinath to Bihar. It's a long journey. It would have taken in those days many months to reach there. And he reaches the kingdom's gate.
and he informs the sentry who is there that please tell the king that I am the son of his guru, Vyasdev, and my father has sent me to meet him. So the sentry goes and tells Raja Janak that so-and-so, a good, very bright-looking Avadut has come at the door, and this is what he said. Now in normal course, as per our tradition, if a guru's son comes to a king's door or anybody's door, they will welcome him most warmly, take him, give him the best care and respect and so on. But in this case, because Raja Janak was so spiritually evolved, he got into a little inner introspection that why would Vyasdevji send his son so far to me, and because he was so advanced spiritually, he understood why he has been sent. So to test him, Raja Janak told his sentries that ask him to wait outside for 7 days. So this Avadut, he was there, no anger, nothing. He just waited for 7 days. And after 7 days, he was called in, and now the other extreme, he is put in the most beautiful palace room where beautiful ladies of the palace are taking care of him all the time. But this Avadut, he only looks at one direction, neither here nor there. He has no curiosity for all the sort of opulence of the palace. So after 7 days, and of course Raja Janak in his own way is observing this, and he realizes that this Avadut is really, like an evolved fellow. So he calls him and asks him that, and of course first he gives him all the respect and so on for being a Guru Putra, then asks him that, why have you come? What can I do? And so he describes his sequence of events, how he had this argument with his father about getting into a family life or go back to the forest. तो उन्होंने बुलाया, क्या समस्या है? बस ये समस्या है, पिताजी कहते हैं तुम गृहस्थ बनो। भागवत पढ़ लिए, साधना कर लिए, मैं कहता हूँ गृहस्थ बन के गृह कार्य नाना जंजाल, गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य नाना जंजाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोले जगदम्बे मैया की जय। तो व्यास जी बोले इसमें समस्या क्या है कि वो हमने भी किया, हमारे पास तो कितना साम्राज्य है, तो करता हुआ करता नहीं, बेचैन में भी चैन है। अपने को करता नहीं मानता, करता मातेश्वरी है, ये हमारे आराध्य हैं, हम तो उनको सेवक है। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम करो। अभी जो है ज्ञान तो आपको परिपूर्ण है, पर जरा अवस्था कम होने से वो स्थिर नहीं हो पा रहा है कि नहीं? तो बड़ी प्रभावित हुए। फिर प्रश्न किया, महाराज आपको ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो गई? आप देह रहते विधेय कैसे हो गई? तो बड़ी लंबी कहानी है, वो महाराज मैं सुनना चाहता हूँ। हुआ क्या कि एक बार मैं शैल मैंने सोने में चला, दिन का समय था या रात होगी, तो उस समय जो हमें स्वर्ण पलंग में रजाई है, बड़े से सो रहा था और वीणा सितार सब बज रहे थे, जैसा होता है। नींद भरी आई जनक जी के नैनों में, नींद भरी आई राम जी, गाया जाता है ना, शैन गाय हमारे यहाँ अष्टयाम सेवा होती है, तो गा रहे थे नींद भरी आई जनक जी के नेत्र, और मैं एकाएक नींद में चला गया, स्वप्न में चला गया। नींद प्रगाढ़ नींद में स्वप्न नहीं होता है, और जो स्वप्न होता है उसमें प्रगाढ़ नींद नहीं होती, प्रगाढ़ नींद में कोई स्वप्न नहीं।
वो तो समाधि जैसा ये है कि नींद तमोगुण प्रधान है, समाधि सतोगुण प्रधान है, यही अंतर है। बाकी प्रगाढ़ निद्रा में और समाधि में कोई अंतर नहीं। तो मैं चला गया तो उस समय स्वप्न में देखा मैं एक भिखारी हो गया, मेरे पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं, 7 दिन से भटक रहा हूं कहीं कुछ मिले। तो एक जगह भंडारा चल रहा था, और मैंने कहा भाई बहुत भूखा हो गया, वहां जाकर के उससे कहा जो रसोई कुछ दे दो, समय पर आते नहीं हो, है कि कुछ नहीं बचा है, कुछ दे दो। तो उसमें खुरचन होती है, वो खुरचन थोड़ी नीचे जो कुछ लग जाता है ना पात्र में, वो एक दो ने दे दी। वहां जाके बैठा, समय पर आते नहीं हो बड़े प्रकार के लोग हैं, कोई तो साक्षात प्रभु मानते हैं, कोई भी आ जाए, कोई जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं और समय के अनुसार चलते हैं। तो वहां जाकर के जैसे ही वो खुरचन खिचड़ी जो भी थी उसको पाने लगे, 2 सांड लड़ते हुए आए बैठ, वही उधर से तो उनकी लड़ाई हुई, उनके हाथ से वो दोना छूट गया, उनकी नींद भी छूट गई। बोले जगदम्बे मैया की जय। So when Sukdev ji tells Raja Janak about his desire to go back to the forest, Raja Janak says it's not necessary. If you become, like non-judgmental, and if you can create the right learning, then you can be anywhere. Look, I'm running this big kingdom, but I'm nirlipt, means I'm not attached, I have no attachments. So he says, how did you get there? Sukdev ji asked, how did you reach this state of mind where you can be involved but you are not attached? So he tells his story that once I was sleeping in my royal palace, and as happens, to kings, etc., these were our traditions, that when the king went to bed, to sleep, there will be beautiful women who would sing very softly to put the king to a beautiful sleep. And so he said he quickly fell into sleep and he started to dream. And in his dream, he became a mendicant, a beggar, poor man, who did not have anything to eat for 7 days, so he was starving. And then there was one bhandara which was going on somewhere, but it is like reaching the bhandara, our bhandara at 3:30 in the afternoon. Food is finished and there is only scraping at the bottom, they are cleaning. And so when he went to get something from the bhandara, some food, they first told him that you have come so late, can't you come on time? But there was some scraping, so they gave him some scraping. And he had it in a sort of plate made out of leaves, like we have. And he was holding it and he was about to eat after 7 days. And as he goes to eat, 2 big bulls come from different directions, fighting with each other. And in that sort of chaos, that plate of food falls from his hand. And in that shock, he wakes up. तो एकाएक उनकी नींद खुल गई, पसीना पसीना, और यहाँ भी संगीत चल रहा है, वीणा सदा रहे, नींद भरी आई जनक जी के। मैं उनको बताओ, मैं ये जनक, यह सत्य की वो सत्य? एक प्रश्न आगे खड़ा, ये मैं स्वर्ण पलंग में सोया हूँ, ये सारे जो गा रहे हैं, एक तो ये जगह था, एक बार भी स्वप्न जगत में कंगाल हो गया था, खुरचन और खिचड़ी को बड़ी मुश्किल से मुझे खा रहा था, तो खा भी नहीं पाया, 2 बैल दान लगता है गिर गया। तो यह सत्य की बहुत है। तो दूसरे दिन उन्होंने पंडितों की सभा बुलाई और एक प्रश्न पूछा, कथा नहीं सुनाई, पंडितों बहुत दक्षिणा देता हूँ, सम्मान करता हूँ, मेरा एक प्रश्न मई को खा ही जा रहा है, हमारा चाहिए, बोलो यह सत्य की बहुत सत्य? अब पंडित को समझ पूछा है कथा नहीं सुनाई, हमारा कुछ समझ में ही आ रहा है। तो उन्होंने कहा बताओ,
इतनी दक्षिणा देता हूँ, इतना भोजन देता हूँ, मेरा ये प्रश्न खाई जा रहा है और इसका उत्तर आप नहीं दे रहे हो, यह सत्य की वह सत्य। बोले महाराज हमारी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने पंडितों को जेल में भरना शुरू कर दिया। बताओ, इतना आदर सम्मान देता हूँ, सारी सुविधा दे रखी है और ये बता ही नहीं पा रहे हो। राजा ही है, राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, इनसे कहिए थोड़ी प्रीत, ऐसा भी है। तो राधा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, तो सबको भर दिया जेल में। अब जो है इधर जो कहोड़ ऋषि थे एक बड़े भारी, उनका बेटा अष्टावक्र था, बड़ा भाई। अष्टावक्र गीता है पढ़ने लगा। अष्टावक्र, तो उसने पूछा अपने छोटा बच्चा 7-8 साल का, बेटा माँ आज 1 महीना हो गया, पिताजी कितने बड़े यज्ञ में गए हैं, वापस ही नहीं आ रहे। उन्होंने कहा बेटा कोई यज्ञ नहीं है, जनक को एक प्रश्न खा रहा है, उत्तर कोई पंडित दे नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने सबको जेल में भर दिया। अच्छा, तो मैं जाता हूं। 8 जगह टेढ़े थे, उनके पिता वेद पढ़ रहे थे, जी चाम्बा चाम प्रपद्यई मानव। एक जगह स्वर गलत हो गया, पेट से बोले यहां गलत हो गया पिताजी, तो कहोड़ से गुस्सा आ गया, बाहर ही निकला, ये टोक रहा। हमारे यहाँ जैसे अभिमन्यु ने सारी कला सीख गई, बाहर निकालते समय सुभद्रा को नींद आ गई, इसलिए वो निकालना नहीं सीख पाया। सब पेट में ही सीख जाते, वामदेव सब रिदम बात अंदर ही सब सीख जाते, संस्कार ही कोई नहीं। तो उन्होंने श्राप दिया 8 जगह टेढ़ा हो जाओ, तो आज जो ऐसे टेढ़े हो गए। तो उनका मैं जाता हूं, मां से आज्ञा ली और सीधे राजा जनक के दरबार में। उन्होंने देखा कि सुना कि जनक कोई को प्रश्न खाई जा रहा है। बोले हाँ, और सारे पंडितों को जेल भर दिया। बोले हाँ, तो मैं जाता हूं। तो जैसे दरबार में जाने लगे, 8 जगह टेढ़े थे ऐसे, तो सारे और जो लोग थे सभासद हंस गए, कहां से अजनबी आ गया ये चौकटी। तो हंस गए, तो ये और जोर से हर गए अष्टावक्र। अब उन्होंने इनको सिंहासन बैठाया, पूजा की, वो तो सम्मान करती हैं। फिर प्रश्न, महाराज आप क्यों हंसे? बोले आपके ये सभासद क्यों हंसे? बोले आपके ये टेढ़े मेढ़े से हो गया। मैंने सोचा जनक बड़े ज्ञानी हैं, उनके सभासद भी ज्ञानी हैं, पर यहाँ तो सब चमार हैं। इन्होंने मेरे अंदर जो दिव्य भक्ति ज्ञान है वो नहीं देखा, मेरे शरीर को ही देखा, जो चमड़ी को काम करे, चमड़ी को ही देखो चमार है, भाव बड़ी करंट है। उनका बड़ा भारी, तो उनका महाराज मेरा भी एक प्रश्न है। जनक बोले प्रश्न क्या है? बोले यह सत्य की वह सत्य, ये प्रश्न। बोले राजन न यह सत्य है न वह सत्य है, इसका दृष्टा आत्मा सत्य है कि? न स्वप्निक जगह सत्य है, न ये भी तो एक स्वप्न है, ये दीर्घ कुछ समय ज्यादा रहता है, कुछ देर में रहता है। तो राजन न यह सत्य है न वह सत्य है, इसका दृष्टा आत्मा साक्षी निरंजन हो। जो आत्मा है इसका दृष्टा कहते हैं ना वेदांत भाषा में, वो सत्य है। फिर उन्होंने जो है उस चीज को जो है उनको क्या ज्ञान प्रदान किया। और फिर उनका मेरे को कैसे ज्ञान मिलेगा? बोले बैठ जाओ, ये सब छोड़ दो। और फिर निर्विकल्प समाधि में जनक जी को पहुंचा दिया, क्योंकि जन्मजात सीखे हुए जनक तो वैसे भी बड़े योग्य पात्र थे। तो इस प्रकार से फिर अंत में उनसे विदा लेकर के आते हैं बड़े आनंद से। वही कोई बात नहीं, आपने संपूर्ण ज्ञान है, अवस्था थोड़ी कम होने से आप जो है गृहस्थाश्रम में जाने से डर रहे हैं। आपके पिता, मेरे को तो ना इतना ज्ञान उन्होंने नहीं दिया, इतना राजपाट में चलाता हूं, ये आपके पिताजी का ज्ञान है, क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं। गुरु योगा तरुद्धात आत्मा वेतो निरंजन। महिमा है, महिमा क्या है? नहीं वो है ना महेशा ना परो देवो, उस दंताचार्य कहते हैं अब शिव से बढ़कर के कोई देव नहीं। महेशा ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति, अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्तम गुरुर परम। महिम से बढ़कर कोई स्तुति नहीं है, शिव से बढ़कर कोई देव नहीं है। और ये अघोर मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय, ये अघोर मंत्र है, या अघोरे थ्यो घोरे थ्यो, ये मंत्र है। इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। नास्ति तत्तम गुरुर, और गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं। तो इस प्रकार से फिर वहां से वो विदा होकर यहाँ पे आते हैं। जी जी। So as we had said that Raja Janak had gone into a sleep. In that sleep he had that dream, and in that dream he was a
beggar, mendicant. He had the scrapings of food, and in the confusion even that fell, and he got up in a agitation. And then when he woke up, he found himself again sleeping in a beautiful, ornate bed, and all these beautiful women were singing very softly, and he was plagued. That is this the reality, or what I saw in my dream, that is the reality? So Raja Janak called all the scholars in his kingdom. In the old days, the Rajas used to keep and look after a great number of scholars, spiritual masters, etc. They were looked after by the king. And in turn, they used to serve the king by giving him the right knowledge, etc., wisdom. So he called all these people who were maintained, looked after by the state. They were all great scholars. And he just asked them that I want only one answer. And he didn't give any reference to what he had seen and his bad dream. He said, is this the truth, or was that the truth? Means the reality of his being in the palace, being a king, or what he saw in the dream. And nobody could answer his question. Nobody even could comprehend, what his problem was. But it was really plaguing Raja Janak. So he got upset. He said, look, for years I have looked after you. I have maintained you. I have given everything to you to do your spiritual work, etc. And one problem that is sort of really bothering me, and you are not able to help me. So a king, when he gets angry, that's not a good situation. So he started putting all his people, these scholars, spiritual masters, in a jail. And among all those great scholars was one Kohod Rishi. He was a great spiritual sort of master himself. He had also come because they had all known that if you can answer the problem which Raja Janak has, you will be amply rewarded. So he had come from a long distance. So Kohod Rishi was in jail for some time, and his young son, his name was Ashtavakra. And like we said, Hari Ananta, Hari Katha Ananta. So Kohod Rishi, before he was born, Ashtavakra, before he was born, when he was in his mother's womb, he had already learnt a lot of the, our mantras and traditions and all that. तनी बैठ जाए एकदम, बोले क्या नहीं? हाँ? So, when he was in his mother's womb, one day Kohod Rishi was reciting some Sanskrit mantras, and his young son, yet unborn, corrected his father. He said, this is not right, this is right. And the father was, obviously, because he was a well-known scholar, he got angry that his son, young son, yet unborn, was teaching him something, was correcting him. So he cursed his son that when you will be born, you will be deformed. Ashtavakra means 8 times your body is sort of broken, twisted. So when he was born, he had an immense sort of intellect, but his body was deformed by the sort of curse of his father. So by now, Ashtavakra is about 10 years old or something, yet young, but powerful with his spiritual this thing. So he asked his mother that, my father has gone for some time, he hasn't come back, seems like, he's getting a lot of reward. Mother says, nothing like that. Raja Janak has called all these scholars,
There's one question which is really bothering him, and nobody has been able to answer it, so he's put everybody in jail. So this young Rishi, this Ashtavakra, he says, okay, I will go. So Ashtavakra makes the trip to Raja Janak's kingdom, to his palace, to his court. And as he enters, there are all his courtiers and all there. And as they see this young fellow with the most twisted body, they laugh, as is normal. They laughed at him. And now Ashtavakra laughs even louder. So Raja Janak, asks him to sit down. He sees that he is not some weak little baby. He asks Ashtavakra, why did you laugh? So Ashtavakra asks, why did these people, courtiers in your court, why did they laugh? So Raja Janak says that, because your body is twisted, etc. So Ashtavakra says they are like really the lowest of low, because they saw my body but they haven't seen the intellect and the spiritual, this thing which I have inside. So then Raja Janak really finds that, बाहर चले जाओ. Hari Om. So Raja Janak asks him the same question. Is this the truth or was that the truth? And Ashtavakra comes back. No hesitation. He doesn't say, what is your question? I don't. Pat comes the reply. Neither is this the truth nor is that the truth. The Atma, is a drashta. Drashta means a witness. And if you become a drashta means only a witness, not a participant. When in our life we are participants. When something sad happens, we become sad. When something happy happens, we become happy. So we are participating each moment emotionally. When you become a witness, withdrawn, then you become a drashta. And our spiritual path, Sanatan Dharma, says you have to live life as a drashta. There is no truth, only Niranjan. The ultimate truth is the Atma, what he sees. Otherwise, there is no other. Neither this is truth, nor that is. These are all Maya. So, Raja Janak understands what he is saying. He immediately accepts him as a guru. And he says, please teach me this. So, he teaches him then and there, and gives him what they call Nirvikalpa Samadhi. So, Nirvikalpa means there is no discrimination and you can stay in a state of sort of bliss which is not disturbed by worldly happenings around him. So now, of course, we come back to where Sukhdevji and Raja Janak. So Raja Janak was telling him how he got into the state where he could run a kingdom without getting involved. So now Sukhdevji is convinced. He says that, yes, I appreciate what you have told me. And Raja Janak says that the way I run the state, half of the things I've learned from your father, because his father was also one of the two gurus, Ashtavakra and Vyasdev. He says, I've learned from your father. So go back to your father and get into that state that you can stay in the family, etc., but without being attached, detached. तो महाराज आगे क्या हुआ? व्यास जी ने पूछा.
वही हुआ जो आप समझा रहे थे। मैं हठपूर्वक जंगल को जा रहा था, पर जंगल और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, जिसका राग द्वेष निवृत्त हो गया है, घर ही तपोवन हो जाता है। तो फिर शादी को तैयार हो, जो आ गया। पितरों की कन्या से जो है उनसे उनका विवाह होता है, और विवाह होने के बाद उनकी 3 लड़के होते हैं। कीर्ति नाम की एक लड़की होती है, लेकिन जिसका मन भगवान में चला गया है ना, वो उनसे नहीं संभलता है। उनका पिताजी है, आपने आज्ञा से मैंने विवाह कर लिया, और ये कन्या भी हो गई है, और जो 3 बेटे भी हो गए। अब मेरा मन सदा निर्विकल्प समाज में जाता है। जिन मधुकर अम्बुज रस चाखो, जिन मधुकर अम्बुज रस, क्यों करील फल खावे, मेरु मन अनत कहाँ सुख पाव, मेरु मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उन्हीं जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास काम धेनु तजी, सूरदास काम धेनु तजी, छेरी मैंने बकरी, छेरी कौन चुरावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। बोलिए जगदम्बे मैया की। तो वेद व्यास जी कहा, महाराज अब मैं फिर निर्विकल्प की ओर है। आपने कहा गृहस्थ हो गया, बच्चे हो गए, आप संभाल लिए सुखो। और मैं फिर वही कैलाश, जहाँ कैवल्य नृत्य करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, अति दुर्लभ कैवल्यम पद, संत पुराण निगम आगम बद, संत पुराण निगम आगम बद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण। बोले जगदम्बे मैया की। तो पिताजी को सौंप दिए बच्चों को, और फिर उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज फिर जो है कैलाश की ओर है, जय कैवल्य नृत्य करता है वो कैलाश जी। कैलाश शिखर की शोभा है कि देखत जी उपजत हो। ये कुमाऊं का कैलाश है, और वो जो है तिब्बत का कैलाश है हमारा, जो जिसके वहाँ आश्रम बना है तलहटी में, मूलहरा खान में। तो कैवल्य जहाँ नृत्य करता है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण, कैवल्य वाले मोक्ष जहाँ नृत्य करता है। तो महाराज सुखदेव जी, देवी भागवत के सुखदेव जी विवाह भी करते हैं, 3-4 बच्चे भी होते हैं। अंत में फिर जो है भगवान निर्विकल्प समाज चले गए। तो अब आगे कथा इनको सुनाई, और सूत जी को सुनाई, फिर सुखदेव जी को सुनाई। अब महाराज आप कहते हैं राजा जन्मेजय को भी सुनाई, वो प्रसंग सुनाइए हमको। मैं बोल रहा हूँ। So now Sukhdev ji makes the long journey back and comes back to his father's ashram, and his father asks, so what happened? So he said, what you said, that's what has happened. Actually, it makes no difference. I have learned that it makes no difference whether you live in the remotest mountain or forest or somewhere. If you learn to, learn to go beyond discrimination, then you can be anywhere and you can still achieve what we call kaivalya, the liberation from attachment. So after that, his parents, that is Vyasdev ji, arranges for a marriage for him. He agrees to marry, and in the next many years,
From that marriage, he has 3 children, and after the children have become of a certain age, this thing again kind of haunts him. So, the song which Shastriji sang, a beautiful one, which says that once we have tasted the nectar, then after that we do not want to drink anything lesser, So, once you have enjoyed that kaivalya, and once you've enjoyed real deep meditation where you lose yourself completely, Atma and Paramatma joined together. After that, living in a family, looking after children is like another dimension, and you cannot find that same taste, as the pure taste of being totally detached. So after a few years, that again kind of wakes up in him, and this time he tells his father that, look, father, you wanted me to marry, I have married. You wanted some children, grandchildren, now you have 3 grandchildren, and my wife, please look after them. I am going back to the forest. So after that period, he again goes back to the forest and lives up, for a period where he does a lot of other spiritual work. So we have now listened to 2 stories in the last 3 days. We have heard how Vyasdevji gave the first to his dear disciple, Suchi, and then we learned now how he has given this text to his son, Sukdevji, and now we will enter the 3rd story, the 3rd narrative, which is how he got to share this knowledge with Raja Janmejay. तो इसके लिए थोड़ा महाभारत में हमें प्रवेश करना पड़ेगा, ताकि महाभारत का जो युद्ध हुआ तो बड़ा आपने सब जानते ही हैं। उधर 5 पांडव हैं, इधर 100 जो हैं कौरव। तो होते होते क्या हुआ कि सारे कौरव मारे गए हैं, केवल एक दुर्योधन बचा है, वो भी डर के मारे तालाब में छिप गया है। तो वहां उसने 2 बचे खुचे अपने मंत्री थे, एक तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था, एक 2 और उनको बुलाया। तो महाराज तो ये दशा हुई, हम सारे भाई मारे गए, तो मैं बचा हूं, मैं भी यहाँ छिपा हुआ हूं, है कि मेरे को भी मार ही देंगे, तो कोई उपाय नहीं। तो उतने में अश्वत्थामा बोला, तुमने बड़ी गलती की दुर्योधन, अगर मेरे को चीफ कमांडर बना दिए होते तो मैं पांडवों को जो है समाप्त कर देता। हाँ, अरे जिनके लिए बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं, उनको कैसे करोगे? भगवान विजय नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन की जो कृपा पात्र है, उनको कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। बोले नाना आपने बनाया नहीं, तो ले फिर मैं बनाता हूं, तो मारो उनको। तो वहां तिलक विलक को तो था नहीं, कीचड़ था ना, उसी का तिलक कर दिया अश्वत्थामा को, जो चलो मैंने बना दिया था, जनरल बना दिया। भीष्म द्रोण कर्ण मतलब सब बनाए, सब निकल गए, मारे गए। तो उसने क्या किया, वहां से चला पांडवों के शिविर में, अभी शिविर में ही लोग रह रहे हैं। इधर भगवान ने कहा, यार देखो तुम तो रोज शिविर में टेंट में सोती हो, मैं घुड़साल में सोता हूं क्योंकि दूसरे दिन सारथी है, दूसरे दिन घोड़ों को ठीक करना है, उनको खरारा खिलाना है, चना खिलाना है, घाव निकालने हैं, दवा लगानी है कि भगवान कितने हमारे हितदर्शी। तो आज मेरे साथ तुम जो है आज घुड़साल में सो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसको कहना नहीं, प्रकारांतर से बदल देना है। देखो मैं इतने दिन महाभारत का युद्ध हुआ, मैं तो सदा घुड़साल, घोड़ों की क्योंकि मैं सारथी हूँ, घोड़ों को दूसरे दिन ठीक करना है, उनको खरा खिलाना है, उनके घाव ठीक करने हैं, तुम्हें मेरे साथ सो जाओ। ऐसे उदार को जग माए, प्रभु से बढ़कर कोई उदार नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो आ गया। तो 5 पांडव
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इनके साथ चले गए घुड़साल में सोने की। और वहां जो है फिर वहां कौन सोएगा? अपने बेटों को सुला दो। हर पांडव का एक एक बेटा द्रौपदी से हुआ था, वो उस बेड पर माने बिस्तरे पर कहा वो खा पी के वहां सोए। तो लोग वहां चले गए और पांचों बेटे वहां सो गए। अब रात के समय आता है अश्वत्थामा, उसको मालूम है कि गुरुपुत्र है, कौन कहां सोता है सब मालूम है। तो रात के समय आता है, जब वो प्रगाढ़ निद्रा में थे, तो उस समय पांचों बेटों को खचक 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 गर्दन काटी और एक क्या नाम कहते हैं चादर में बटोर कर उठा ली गया। और वहां जाकर का देखो ये पांचों पांडवों के सिर हैं। उन्होंने कहा पांचों पांडवों के? पर इतना बड़ा युद्ध हुआ, कोई पांडव नहीं मारा, ये कैसे? तो मेरे को दिखाओ। देखा तो ओहो पांडव नहीं, पांडव ऐसे दबाने लगा ना, खोपड़ियां टूटने लगी। बोले तूने अनर्थ कर दिया है, अब हमारा वंश आगे कैसे चलेगा? कौरवों में कोई बचा नहीं, पांडवों के ये होनहार बालक बच्चे थे, इनसे आगे चलता कम से कम कुरुवंश। तुमने अनर्थ का उस समय रो गया। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब ते अधिक जाति अवमाना, तब ते अधिक जाति अवमाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान मैया की। यद्यपि जग में बड़े दुख हैं, पर अपने जाति का नुकसान, अपने वंश का नुकसान बड़ा कठिन होता है। उसमें फटकारा दुर्योधन ने उसको, जाओ निकल जाओ। और उधर भगवान विजय नंदन श्याम सुंदर कहते हैं रात व्यतीत होगी, जाओ अपने पहले ये क्या नाम कहते हैं वहां जाओ, वो क्या नाम कहते हैं आगे का कार्यक्रम से जाओ, तुम्हारा जो है उनको वहां भेजते। जी So now we are entering the third episode of where this knowledge was given to Raja Janmejaya. So we now, the theatre is the great epic battle which is called Mahabharata. And this battle happened in a place close to Delhi, Kurukshetra. And the battle, epic battle, has just ended. And there were two parties. It was a fratricidal war between cousins, brothers, like that. And in that, from one family there were five sons. They were called Pandavas. And one was Kauravas, their cousins. There were 100 of them. And in this epic battle, all the 100 brothers from the Kauravas are dead. Only one is alive, and his name is Duryodhan. And in the other, all 5 brothers are alive. Of course, they have also lost thousands of their people from their team, from their army, and so on. Now, one survivor, Duryodhan, is hiding himself in a kind of drain, hiding from, not being discovered and killed or whatever. And one of the people who was the Guru's son, Dronacharya, Acharya means a teacher, he was a teacher for arms training, etc., a great warrior. His son was a survivor, but he was on the Kaurava side. So what happens in fratricidal war is that your near and dear ones, everybody is your near and dear because it's family. Somebody is fighting on one side, another is fighting on the other side. So this Dronacharya, who was a guru, and all the Pandavas were his disciples, his dearest disciples, yet they were on other opposite sides of this war. He also had died in this epic battle, but his son, he is burning with
still raging to take revenge for his father's death. So he comes, his name is Ashwathama. So he comes to Duryodhan and he says that, I wish you had made me the general. What would you have done? I would have finished all the 5 brothers and given you the kingdom. Duryodhan is hiding in a drain but still has desire left, that yes, he says, okay, I will make you the general. The army is all decimated, all his brothers are dead, but he still has that desire, and Ashwathama still is burning with revenge. So then and there, with just soil which is there, he makes him, anoints him, appoints him as a general. He says, go, show me what you can do. Now on the other side, in the tent where the Pandavas, the 5 brothers, whose teacher, divine master, guide was Lord Krishna himself, and if you have some familiarity with the story, during the epic war, Krishna was running the horse carriage, in which Arjun, the great warrior, used to go to battle, and Krishna also used to, in the night, while this war was going on for 18 days, he was taking care of all the injured animals, etc. He used to live with the animals in the stable. And he is, of course, all-knowing, he's God, but he's looking at it, this is like, for them, it's like a drama of life, so he knows. So he tells the Pandavas, the 5 brothers, that look, for last so many days, while you still slept in the royal tent, I was sleeping with the horses and, all night I would put medicine, take care of them. Tonight, you all 5 come and sleep with me, so you know how I spent the days. So all the 5 brothers go to sleep with him in the horse stable. And Pandavas had 5 sons also. So he asked all the 5 sons to sleep where the brothers used to sleep, the parents of the sons. So the young princes went to sleep where their parents used to sleep, fathers used to sleep, and the fathers, the 5 of them, they went to sleep in the horse stable. And Ashwathama now, he comes in the dead of night, and as I said, he was a Guru Putra. Ashwathama was a son of Dronacharya, and Dronacharya was a guru to all of them. So Guru Putra has a free sort of entry everywhere, even during the war, he could go and see. So he knew exactly where all the brothers slept, where Yudhishthir, Bhim, Sahadev, Arjun, etc. slept. So in the dead of night, he enters the tent, the royal tent, where Arjun, Nakul, Sahadev, Yudhishthir, etc. slept. It was dark, and in the night, with revenge in his heart, he had lost his discrimination. With a sword, he beheaded them, the 5 young boys. And he wraps them up in a cloth, puts it, slings it on his shoulder, and then he comes to where Duryodhan is. And he tells Duryodhan, see, I told you, if you had made me a general before, I would have won this war. This is not gone as it has gone. So Duryodhan is also surprised when he opens the cloth, bag. He sees the heads of these 5 young boys. And even though they were his enemies in this case, but from the same family, he cries out in anguish. Because he says that these 5 boys
were the last survivors of their entire family, of their entire clan. You were supposed to kill their parents and not these young children. These young children would have at least kept our clan, going. So Shastriji said, and it's true, that, we are all very attached to our clans, even though within it there may be skirmishes, etc. But at the end, he was deeply, deeply distressed that this has happened. And he told him, he cursed him that, you are most unworthy, get out from here. And on the other side, in the royal tent, next morning, Krishna is all-knowing. So, in the morning, he wakes them up from the stable, these 5 brothers, says, okay, you now know how I spent the, days when they were fighting, now you go back to your royal tent. ठीक है, आप लोगों ने रात्रि में कैसे घोड़ों के घुड़साल में रहने का क्या सुख है, क्या दुख है, अनुभूति कर ली, अब जाओ, उनको तो सब मालूम है। अब वहां गए तो रात बेटे उठे नहीं क्या, 9-10 बज गए, रात काल उनको कह रघुनाथा, रात काल उठी कह रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि नाथा, माता पिता गुरु नावहि नाथा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो जय जय हरण हनुमान, बोलो जय जय, बोले जगदम्बे मैया की। 5 पांडव आए, वहाँ रात्रि का जो है घोड़साल का सुख लेके गए। वो उन्होंने कहा द्रौपदी से, आज बच्चे कहाँ चले गए? तो 5 काल उठते थे, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, हो सके तो 3 योगी लोग तो 3 बजे बात हुई नहीं सकते। वो ब्रह्म और काल है, वो ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातः काल, मध्यान्ह काल, सायं, सबके पीछे काल छुपा हुआ है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वहां काल का प्रवेश नहीं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त जो साधना करते हैं, है कि नहीं, वो दिव्य भव्य उस पद को प्राप्त हो जाते हैं। और जिसको ये चस्का लग गया है ना, फिर वो जी तो ब्रह्म बेला है कि तुमका तो जल्दी उठ के प्रणाम करते थे, आज गहरी निद्रा में, अरे मैं तो काम में लगे, मैं तो गई नहीं उधर। तो 5 पांडव और द्रौपदी उस कक्ष में जाते हैं। ओह, शैया रक्त रंजित पड़ी हुई है, धड़ पड़े हैं सिर गायब, ओह, और तो द्रौपदी तो पछाड़ खा के गिरी। 5 बेटे उन्हीं के थे, एक पांडव से एक हुआ, ये कौन कर सकता है? तब ध्यान में आया, गुरुपुत्र आया था, उसको सब मालूम है कहाँ कौन सोता है, ये उसका कृत्य। उसी समय जो है रथ दौड़ाया, कहाँ है, इधर वो भगा रहा, पीछे जो है अर्जुन, कृष्ण और भीम सब जा रहे हैं, और वो आगे भग रहा है, ये पीछे भग रहा है। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, है कि उसको उसके पिता ने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, उसको वापस लेना नहीं सिखाया, लेकिन अर्जुन को सब सिखाया, है कि अर्जुन प्रेमी था, और पुत्र वो भी वैसा प्रेमी नहीं था, हट करके उसने सीख लिया था। उसने चढ़ाया, भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जो है अपना ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाओ, अपने को भी वापस ले लो, इसको भी वापस ले लो। तो दोनों ब्रह्मास्त्र वापस ले लिए, और वो पकड़ लिया गया, पकड़ के बांध करके जो द्रौपदी के आगे, इसने 13 अपराध किया, 5 बेटे मार दिए, सोए अवस्था में, गहरी निद्रा में सोए। बोलो तो क्या दंड तुम बोल, 13 अपराध किया। तो देखो कितना हृदय है कि कहते हैं मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज छोड़, एक तो है ब्राह्मण है, फिर आपका गुरु पुत्र है, गुरु है, और मेरे तो पति तुम स्वरूप जीवित हो ना, इसके पिता तो पहले मारे गए हैं, इसकी माँ भी घर में अकेली है, मैं उसको देख रही हूँ, जिसका पति जो है पहले मारा गया, पुत्र भी मार दिया जाएगा, उस बेचारी का जो, मेरी तो सब आप लोग हो, सारा परिवार है, कोई बात नहीं। तो मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु, उनका कुछ तो दंड देना चाहिए। तो उसकी शिखा बना दी, कहते हैं कि मणि यहां से निकाल दी है कि अश्वत्थामा की मणि निकाल दी, तो उसको छोड़ दिया गया।
लेकिन वो बड़ा फुफकार है, घायल सर्प जो है बड़ा खतरनाक हो जाता है। उसने इनके वंश में तो कहीं कुछ आशा नहीं। हाँ, उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है, वहीं के लिए ब्रह्मा से छोड़े। चलिए महाभारत। Yeah. So now the Pancha Pandavas who were sleeping, spending the night with Lord Krishna in the stable, Krishna wakes them up, tells them in the morning, good, you spend the night, you have experienced the stable life, now go back to your royal tent. So these people come back to the royal tent and they're surprised because their children at some time, the day sort of sun has come out, the children have not come. In India, in the old days, we had what we call samskar. From childhood, children were taught good samskar. So one of them was to respect the parents and elderly. So one of the things which used to happen till very recently, and I think it still happens in some quarters, is that children, when they wake up early in the morning, they would first come to touch the feet of their parents and elderly. So even their children, Pandav children, would follow the same samskar, and they will wake up early morning before even sunrise, and they'll come and touch the feet of the parents and other elderly. And today, this morning, almost sun is coming out, and they have not come. So all five of them say, strange. So they all go to the royal chamber in the tent where they were sleeping the previous night, Draupadi and the five Pandavas. And the moment they enter that room, they see a blood-soaked bed with decapitated bodies without any head. And seeing that, Draupadi, the mother of all the five children, she falls down, in a shock. And then they quickly kind of discuss, who could have done it. And they reach the conclusion that only Ashwatthama could have done it, because he knew the exact location of all the places in the tent, who slept where and so on. He knew how to get there, so only he would have done it. So they run after him. They try to catch him. Lord Krishna is also with them. And Ashwatthama sort of uses a weapon which is called Brahmastra, which would be equivalent to the most lethal weapon which we use today, like an atomic weapon or something, which can cause huge destruction. And this Vidya of Brahmastra was also taught by the father of Dronacharya, who was a guru to both of them. But Dronacharya had taught the complete Vidya to his dear disciple Arjun. To his own son, who wanted to learn it, he had taught only half of the Vidya. That means how to throw this weapon, use this weapon, make it critical, but he had not taught him the Vidya whereby you could return the weapon after even putting it in motion. So that is like releasing a bomb and then being able to recall it. So he didn't know that. So Ashwatthama actually released that Brahmastra towards these Pandavas. Lord Krishna, being divine, he was the master. So he actually recalled both the weapons, because if they clashed, it would cause huge, immense damage. And then they went and captured Ashwatthama. And after capturing him, they brought him to Draupadi. And they told Draupadi, look, this is the man who's killed your 5 sons. You decide what punishment you want to give. Anything you want to give, it will be delivered to him. And in a classic case of, a mother's heart, love,
the greatness. Draupadi, even after her 5 children being decimated by this Ashwatthama, she cried out and said, Mucchatam, Mucchatam, means forgive, forgive. Why? Why forgive? Because one, you know, so Brahmin in the Indian traditional system comes right on the top, and even the kings, etc., respect him. So one, he is a Brahmin, so you cannot give him extreme punishment. 2, I still have my 5 husbands and I have, everything to support me. But Dronacharya's wife and Ashwatthama's mother, she has already lost her husband, Dronacharya. And now if we punish the son, Ashwatthama, how will she survive? So, Mucchatam, Mucchatam means forgive and let him go, release, release. So they release him, but before releasing, they say they took away the money, the jewel. But the symbolic, what it means is you take your pride, your, what you're recognized, he's demeaned as a human being, So money is that, money is your glory. And when you take the glory away, you become unglorious, you become reduced. So they let him go. But this guy, Ashwatthama, is still full of rage after all that he has done and how generous, Pandavas have been in forgiving him, letting him go. He knows that there is still one survivor of the Pandavas, and that's a child who's still in the womb of a lady called Uttara, who is the widow of Abhimanyu. So it's a long story, but Abhimanyu was the great warrior, son of Arjun and Draupadi, who had died in the war. I will not go into the details. Arjun or Subhadra. So, was the son of Arjun and Subhadra. So, Abhimanyu had also died in the war, but his wife had kept the baby, because everybody said, that you should keep the baby. So that baby was still in the womb, and Ashwatthama was aware of that. So he now wants to kill that baby in the womb. So again, he puts this Brahmastra in use so that that child will die in the womb. And the last of the Pandavas will be finished. उससे लगा कि अब इनका वंश निर्वर्त कर देता हूँ, है कि नहीं? तो उसने जो है उसके उत्तरा के गर्भ में अनुसंधान कर वो लगा कि कोई गर्भ को खींच रहा है, बहुत पीड़ा होगी। मैं तो उसी समय जो है अर्जुन क्या नाम अभिमन्यु के साथ सती होना चाहती, पर मेरे उदय में उनका तेज था, इसलिए सबने आज्ञा दी, तो छोड़ो, अब कोई खींच रहा है इसको। तो उसने किसी अर्जुन को, जिसने भीम को नहीं कहा, कृष्ण भगवान को याद किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, क्योंकि ये भी अगर नष्ट हो गया तो लोग कहेंगे पांडव भगवान के परम भक्त थे, निर्वंश हो गए, आपको कलंक लगेगा हमारे। इसलिए पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, और भगवान ने अपना छोटा रूप बनाया। वैसे गर्भ में जाते नहीं किसी की, लेकिन वो तो प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहि कृता हर चित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विभु। तो यहाँ उन्होंने कहा नहीं, अब भक्त के वंश की रक्षा करें, तो लघु रूप में अंदर चले गए और त्वरा में चले, चक्र भी चलाया, गधा भी चलाया। वैसे भगवान का आदत है, वो तो या तो चक्र ही चलाएंगे या गधा ही चलाएंगे, लेकिन त्वरा में जल्दी में, और चला करके उसका शमन कर दिया। और फिर जो है
देखिए, सुभद्रा ऐसी नारी है जिसके उदर में भगवान भी है, भक्ति भी, परीक्षित भी है और जो है भगवान कृष्ण भी, और उनके उदर में या भगवान ही आए या भक्ति ही आए, पर भारतीय इतिहास में ये सुभद्रा ऐसी नारी है जिसके उदर में एक बार भगवान भी और भक्ति गए हैं, फिर उनका प्रसव होता है तो वो रोए नहीं, इधर उधर देखते हैं। उनका भाई क्यों देख रहे? बोले जिसको गर्भ में देखा है वो इनमें है कि नहीं, परीक्षिताधिक परीक्षित। तो फिर आगे की चर्चा ये बताएंगे जी। विस्तार जी। So he now uses that chakra again to kill the yet unborn baby in the womb of Uttara. And she feels the pain. You know, she feels that something is pulling that baby out of her womb. And she now doesn't remember her sort of in-laws or anybody from her family. She remembers only Lord Krishna, and she prays out to Lord Krishna that, Lord Krishna, I am not interested in living. I wanted to go with when my husband died in the battle, but other people insisted that since I was carrying Abhimanyu's child, I must sort of live. So I do not wish to live, but if my child is not saved, people will say that my family, the Pandavas, were great devotees of Lord Krishna and he could not save them. And so I am sort of praying to you that please come and save this child. So this is the only instance, where a Lord, a divine like Lord Krishna, he enters in Laghu Swarup, in a small this thing, into the womb of Uttara. And there he uses two instruments. He uses the chakra also and the mace also, which is the gada, because it's a matter of time, it's critical. And he destroys that chakra which has been thrown at, and he finishes, and the child survives, and in due course the child comes out, and as he is born, he is looking everywhere, the little child, So people ask that, what are you looking? And he says that, I had seen the Lord himself outside and I'm looking for him. So that is why he was named Parikshit. Pariksha means inspection is the word for pariksha, exam. So he is sort of looking for the Lord he had seen when he was in the womb. So he is named Parikshit. कल फिर आगे चलेंगे। बोले जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय
वहाँ से बांट रहे हैं।